आज का टॉपिक है बेटा अपना विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको अपन है ना फाई से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। किससे व्यक्त करते हैं बेटा? फाई से व्यक्त करते हैं। अब विद्युत फ्लक्स को समझने से पहले आप लोग एक चीज को समझना, मैंने आप लोगों को विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ाई थी बेटा, ठीक है ना। हमने आप लोगों को पढ़ाया था विद्युत बल रेखा या फिर इसको विद्युत क्षेत्र रेखा भी बोलते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ाई थी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो अगर अपन विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है अगर हम किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाकर छोड़ दें और वह आवेश उस विद्युत क्षेत्र में एक पथ का क्या करता है, एक मार्ग का अनुसरण करता है, ठीक है ना। उस मार्ग की जो आकृति है, उस मार्ग की आकृति को ही अपन क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। ये विद्युत बल रेखा काल्पनिक होती है और वास्तविक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो विद्युत बल रेखा आप लोगों को मैं इससे पहले पढ़ा चुका। तो पूरा खेल जो है वह केवल किसका है भाई? विद्युत बल रेखा का है, ठीक है ना। अब विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? हम क्या करते हैं बेटा, एक जैसे सपोज करो एक विद्युत क्षेत्र ले लिया अपन ने विद्युत क्षेत्र ले लिया, जैसे सपोज करो ये आपके पास में कोई विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। और इस विद्युत क्षेत्र में आप लोगों ने ये कोई प्रश्न रख दिया, ठीक है ना, कोई क्षेत्रफल रख दिया जैसे इस तरीके से, ठीक है बेटा, ये इस तरीके से, यह आपके पास में क्या है, एक क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल के लंबवत, ये जो क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल के लंबवत ये आपके पास में गुजर रही है बेटा क्या? विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है ना। ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के लंबवत ये क्या गुजर रही है बेटा? विद्युत क्षेत्र रेखा है गुजर रही है, ठीक है ना। तो ये जो आपने क्षेत्रफल लिया, ये जो क्षेत्र लिया, ठीक है ना, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र में से ये जो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो गुजर रही है, ठीक है ना, और ये विद्युत बल रेखाएं इस क्षेत्र के, ये जो आप लोगों के पास में क्षेत्र नजर आ रहा है, इस क्षेत्र के कैसे बेटा? लंबवत है, ठीक है ना। तो इन विद्युत बल रेखाओं की संख्या या इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। उनको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप लोगों को कैसे देनी है, यह आप लोग थोड़ा आराम से समझना। यह आपके पास में क्या है बेटा? एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। ये आपके पास में क्या है? ये डॉट डॉट वाला, ये डॉट डॉट डॉट, ये है विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र में स्थित ये जो आपके पास में कोई प्रश्न है, ये आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा? प्रश्न हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, ये आपके पास में कोई प्रश्न है, स्थित किसी पृष्ठ से, ठीक है ना, लंबवत गुजरने वाली, इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली ये सभी क्या है भाई? ये सब आपके पास में क्या है बेटा? ये है विद्युत बल रेखा, यानी कि EFL, ठीक है ना। तो इन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही अपन क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझना बात को। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनना। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। ये विद्युत फ्लक्स
मतलब ये जो इस पृष्ठ के लंबवत जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, इन विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, इन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही अपन विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये जो आपके पास में विद्युत फ्लक्स है, इसको अपन फाई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे बेटा? फाई से। अब आगे अपन चलते हैं कि देखो इसका जो सही मायने में डायग्राम है, वो डायग्राम में ऐसे बना देता हूं, ये तो समझने के हिसाब से था। अपन क्या करते हैं कि हम एक प्रश्न लेते हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया, ये एक कोई प्रश्न ले लिया इस तरीके से, ये आपके पास में कोई प्रश्न है, ठीक है ना, ये इस तरीके से अपन ने प्रश्न ले लिया, और इस प्रश्न का जो क्षेत्रफल है वह आप लोग है ना, जैसे ये प्रश्न है, ये ए मान लो, ठीक है ना, ये कोई क्षेत्रफल है ए। अब इस क्षेत्रफल का, ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है, इस क्षेत्रफल में आप एक अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना कीजिए। इसकी कल्पना करेंगे, एक अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना करेंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया इस तरीके से, ठीक है ना, चपटी टाइप का। ये चपटी टाइप का अपन ने एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया इस तरीके से। अब ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है, ये इस तरीके से अपन ने अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया। ठीक है बेटा, ये अपन ने क्या किया, एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया। अब ये मतलब आपके पास में चपटी टाइप के, मतलब रोटी देखिए ना, रोटी रोटी के जैसा है। अब अगर अपन इसका क्षेत्रफल सदिश देखें, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है बेटा, डी ए है। इसका क्षेत्रफल कितना है, डी ए। अब अगर आप इसका क्षेत्रफल सदिश देखोगे, तो इसका क्षेत्रफल सदिश मैं कल आप लोगों को समझाया था कि क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत होता है। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इस तरीके से डी ए वेक्टर, ठीक है ना बेटा। अब अगर हम ये मान के चलेंगे कि जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ऐसा है, ठीक है ना, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है इधर की तरफ, ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, ई वेक्टर। अब इस अल्पांश का जो ये एरिया वेक्टर है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश, और इस विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है, ये वाला कोण अपन क्या मान लेते हैं बेटा, थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ, डीए पृष्ठ, तो इस डीए पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी कि इस पृष्ठ से जो, इस पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान कितना होगा, ठीक है ना। तो ये जो पृष्ठ दिख रहा है, इस पृष्ठ से संबंधित, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वह आपके पास में होगा बेटा डी फाई, ठीक है ना, मतलब अल्पांश के रूप में मान लेते हैं इसको, क्या मानेंगे बेटा, डी फाई इक्वल टू होता है ई, मतलब क्षेत्रफल डी ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना, क्या होगा, डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज बताइए, साथ में cos थीटा चल रहा है, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना बेटा कि डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है ना। तो ये आपके पास में ये जो सूत्र बना है डी फाई इक्वल टू ई डी ए वेक्टर, तो ये जो आपके पास में डी फाई है ना, डी फाई, फाई क्या है बेटा, फ्लक्स है। डी फाई का मतलब ये जो अल्पांश वाली चक्ति है ना, इस अल्पांश चक्ति का मतलब विद्युत फ्लक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इस वाले को अगर आप दोनों पक्षों का समाकलन करते हो, ठीक है ना, तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर, ठीक है ना, समाकलन करने पर, तो इसका समाकलन करेंगे ना, तो समाकलन करेंगे तो क्या आता है, यहाँ पर अपन लगा देंगे इस तरीके से इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर तो कांस्टेंट है,
ठीक है ना। ये जो ई वेक्टर है विद्युत क्षेत्र ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर, ठीक है ना। तो इस समाकलन का मतलब है, समाकलन का क्या मतलब है, पहले जो डी फाई था ये वाला, ठीक है ना, केवल डी फाई, ये डी फाई, ये डी फाई तो केवल ये जो शक्ति है ना, इस शक्ति का विद्युत फ्लक्स है। लेकिन अगर अपन इस पूरे क्षेत्रफल का फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल को ऐसी छोटी छोटी शक्तियों के रूप में अपन मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं ऐसी छोटी छोटी, तो अपन क्या करते हैं बेटा, उसके लिए समाकलन करके निकाल लेते हैं। और ये जो आपके पास में डीए क्षेत्रफल था, ये जो डीए है, ये डीए तो केवल इस शक्ति का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। अगर अपन पूरे का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो कितना है भाई, इसका क्षेत्रफल ए है, ठीक है ना। अब आप लोगों को ये दिखा हुआ है ऐसे, अब आप लोगों को एक सूत्र होता है बेटा समाकलन का कि इंटीग्रेशन डीएक्स, ठीक है ना। मतलब डीएक्स का अगर आप समाकलन करोगे तो इसका समाकलन होता है बेटा एक्स प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ पर डीएक्स का समाकलन करेंगे तो क्या मिलता है बेटा, एक्स मिलता है, और सी क्या होता है यहाँ पे, सी एक समाकल स्थिरांक होता है, समाकल स्थिरांक होता है, ठीक है ना। अभी हम अपन हाल फिलहाल इस सी का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए अगर अपन इस तरीके से ये सूत्र होता है बेटा, मतलब इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर एक्स होता है, ठीक है ना। जनरली सी तो मतलब अपन मैथमेटिकली फॉर्म में या फिर कहीं पर जरूरत पड़ती है ना तब सी काम में लेते हैं, अदरवाइज सी काम में नहीं लेते। तो डीएक्स का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स आएगा। अब इसी की तर्ज पे अगर आप लोग इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या बेटा डी फाई है, तो डी फाई का समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, इसका समाकलन करके क्या मिलेगा आपको, फाई मिलेगा, ठीक है ना। इक्वल टू ये जो ई है, ई तो ई वेक्टर तो ऐसा कैसा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट चल ही रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, और डी ए का भी समाकलन करेंगे इसके अनुसार तो क्या मिलेगा बेटा, ए वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आपके पास में क्या है, विद्युत फ्लक्स है, ठीक है ना। फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना। फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप लोग ऐसे भी दे सकते हो कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणन, यहाँ पर कौन सा गुणन हो रहा है बेटा, डॉट प्रोडक्ट, बिंदु गुणन, ठीक है ना। उस पृष्ठ से निर्गत, ठीक है ना, निर्गत का मतलब निकलने वाले, उस पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है ना बेटा। यानी कि अपन यहां से भी विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी भी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो यह आपके पास में विद्युत फ्लक्स है। तो विद्युत फ्लक्स को अगर अपन समझे तो आप लोग इस तरीके से बोल सकते हो बेटा कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को अपन विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स को अपन जनरली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब फाई या डी फाई, ठीक है ना, उससे व्यक्त करते हैं। या फिर अगर आप विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देते हो तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप लोग यहां से भी दे सकते हो कि किसी भी पृष्ठ से निर्गत निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वह या उसका जो मान होता है वह विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के जो बिंदु गुणन है, बिंदु गुणन का मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, बिंदु गुणन के क्या होता है बेटा, बराबर होता है, ठीक है ना। यही आपके पास में विद्युत फ्लक्स है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन समझ में आएगी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या बेटा, किसी को कुछ पूछना है विद्युत फ्लक्स में, बोलो बेटा बोलो, मैंने बंद कर दी रिकॉर्डिंग, बोलो। अच्छा अच्छा, किसी को पूछना बेटा, प्रियांशु आ गया ना बेटा समझ में, किसी को कोई डाउट हो मन में पूछ लो बेटा। मुस्कान समझ में आएगा बेटा, दिव्या समझ में आएगा नहीं है बेटा,
चलिए, तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। आप लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं बेटा कि ये जो हमारे पास में विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स से संबंधित तो कुछ महत्वपूर्ण बातें के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फाई से संबंधित फाई से संबंधित महत्वपूर्ण फाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ओ सॉरी लाइट गई गई, फाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो अपन इस फाई का सूत्र लिखेंगे। फाई बराबर क्या होता है बेटा, फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना। बीच में यहां पर डॉट प्रोडक्ट है बेटा, ठीक है ना, मतलब बिंदु गुणन है, बिंदु गुणन है। तो पहले तो आप लोग ये देखिए कि ये जो फाई है ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है बेटा। जो फाई है ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। ये सबसे पहले बात तो कि ये जो फाई है ना बेटा, फाई यानी कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ठीक है ना, अदिश राशि है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इस फाई का मात्रक लिखोगे, फाई का मात्रक, ठीक है ना, तो फाई का मात्रक ये क्या होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू, ये आपके पास में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि न्यूटन बटा कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर, ये कूलम ऊपर जाएगा तो कूलम इनवर्स, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप एक सेकंड रुक बेटा भाई। अभी आप लोगों ने वो जो प्रश्न था ना बेटा, उस प्रश्न से संबंधित विद्युत फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। वह जो आप लोगों ने वो बीच में वो जो शक्ति मानी थी, उस शक्ति से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स था उसकी वैल्यू निकाल ली। उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, डी फाई इक्वल टू ई डी ए आया। अब मतलब वो जो ई डी ए है वह आपके पास में उस विद्युत फ्लक्स का मतलब परिमाण है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को उस विद्युत फ्लक्स की, ठीक है ना, जो दिशा है उसके बारे में कोई पता नहीं है। वो विद्युत फ्लक्स किधर किधर निकला बेटा वो, ठीक है ना, वो जो विद्युत फ्लक्स था वो विद्युत फ्लक्स किधर की तरफ है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने ये शक्ति मानी थी ना, तो इस शक्ति में मतलब ये जो विद्युत फ्लक्स था ना, जो इससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स था वो कितना था बेटा, डी फाई था। लेकिन इसे डी फाई की दिशा आप लोगों को कहां पता चले बेटा, इसमें नहीं पता चली ना दिशा। तो यहाँ पर दिशा नहीं है हमारे पास में, तो फिर क्या है बेटा, ये अदिश राशि है, ठीक है ना। इसका परिमाण तो है हमारे पास में, परिमाण कितना बेटा, ई डी ए है, लेकिन इसकी दिशा हमारे पास में नहीं है। हाँ बेटा, और कुछ आप प्रियांशु समझ में आया बेटा, ओके। अब इसका जो मात्रक होता है ना बेटा, वो मात्रक कितना होता है, न्यूटन कूलम, न्यूटन बटा कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। और इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है बेटा, और वो जो दूसरा मात्रक होता है ना वो क्या होता है इसका, इसका दूसरा मात्रक होता है ना वो होता है बेटा वोल्ट, वोल्ट अपॉन मीटर। ये तो वोल्ट अपॉन मीटर तो किसका मात्रक होता है बेटा, इसका मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का, इनटू यहाँ पर क्या आएगा बेटा, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बेटा, वोल्ट इंटू मीटर, एक मात्रक इसका ये भी हो जाएगा। दूसरी बात, अगर अपन इसकी बीमा के बारे में बात करेंगे, यानी कि फाई की बीमा,
तो फाई की बीमा के बारे में बात करेंगे ना बेटा। तो फाई की बीमा, यहाँ पे न्यूटन की जो बीमा होती है वो क्या होती है बेटा, m1 L1 T-2। ये तो किसके बेटा, न्यूटन की, अपॉन ये जो आपके पास में गुलाम है, गुलाम की बीमा क्या होती है बेटा, A1 T1। और ये आपके पास में क्या है, मीटर, मीटर को अपन लेंथ बोलते हैं बेटा, तो ये L स्क्वायर। तो आप लोग इसकी जो बीमा लिखोगे तो इसकी बीमा में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है m1, ठीक है ना। यहाँ पर L की घात 1 है, यहाँ पर L की घात 2 है, ठीक है ना। तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी बेटा, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर L की घात कितनी हो जाएगी, 3। तो L की घात कितनी होगी, 3 हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये T की घात कितनी बेटा, -2। और ये नीचे वाला T है ना, ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात भी माइनस की बन जाएगी। तो -2 और -1, -3। तो T की घात कितनी हो जाएगी बेटा, -3 हो जाएगी। अब ये जो a बचा हुआ है, ये a भी ऊपर जाएगा तो इसकी घात भी माइनस की बन जाएगी, यानी कि a की घात कितनी हो जाएगी, -1। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी बेटा, इसकी बीमा आ जाएगी, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। हटा दो ना अभी इसको। अच्छा, इसमें किसी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा? अब अपन विद्युत फ्लक्स के मतलब विशेष स्थिति के बारे में बात करते हैं बेटा, यानी कि स्पेशल कंडीशन, ठीक है ना, स्पेशल कंडीशन, ठीक है। तो स्पेशल कंडीशन में क्या है कि पहली कंडीशन तो ये रहेगी बेटा कि अगर हमारे पास में यानी कि जो विद्युत क्षेत्रफल सदिश है, सॉरी क्षेत्रफल सदिश यानी कि डीए वेक्टर, और जो विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, अगर उन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में जो आप लोग पृष्ठ लेते हो तो उस पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान कितना होगा तो वो निकालेंगे। यानी कि पहली कंडीशन, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, ठीक है ना बेटा। तो थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब ऐसी स्थिति बनेगी बेटा, यह आप लोगों ने वो पृष्ठ ले लिए, ठीक है ना, ये पृष्ठ हो जाएगा। और ये पृष्ठ जो लिया आप लोगों ने, ये पृष्ठ लिया है बेटा आपने, ठीक है ना, ये इस तरीके से एक पृष्ठ है, ठीक है। अब मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र है, वह विद्युत क्षेत्र है इस तरह, ठीक है ना, यानी कि ई वेक्टर। और जब डी ए और ई वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री होगा तो सीधी सी बात है, अगर इसका आप क्षेत्रफल सदिश लेते हो तो क्षेत्रफल सदिश भी इधर की तरफ ही होगा बेटा, यानी कि डी ए वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो जब इनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है ना। तो इसी स्थिति में अगर आप लोग फाई का मान निकालोगे तो डी फाई इक्वल टू, ठीक है ना, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो बेटा, फाई बराबर आप लोग लिख सकते हो ई वेक्टर, सॉरी ई ए कॉस थीटा, ये सूत्र होता है बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ई ए, ठीक है ना। तो ये जो विद्युत फ्लक्स का मान आया, ये विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, यानी कि ये आपके पास में मैक्सिमम विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो बेटा कि जो विद्युत फ्लक्स है, ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ आप लोगों को दिख रहा है, तो इस पृष्ठ से बाहर निकलने वाला, ठीक है ना, इस पृष्ठ से
बाहर निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वह कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है। तो आप लोग एक चीज याद रखना कि पृष्ठ से निर्गत, पृष्ठ से निर्गत, निर्गत का मतलब बाहर निकलने वाला, तो पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, ये धनात्मक होता है। कैसा होता है बेटा, ये धनात्मक होता है, ठीक है ना, ये बात आप लोग याद रखना। यानी कि जो विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर निकलेगी, ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा इस तरीके से, ये जैसे कोई पृष्ठ है, यह वाला पृष्ठ है, अब ये कोई आपके पास में विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है ना, ये विद्युत क्षेत्र रेखा, अब विद्युत क्षेत्र रेखा इस पृष्ठ से तो अंदर घुसेगी, इस वाले पृष्ठ से, और किधर निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी, मतलब इस पृष्ठ में तो घुसेगी हूँ और इधर निकल जाएगी ना। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं जो निकल रही है बाहर, बाहर की ओर, यानी कि इनकी जो संख्या है उनको अपन फ्लक्स बोलते हैं। तो बाहर ये जो विद्युत बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है ना, यानी कि निर्गत, ये जो विद्युत फ्लक्स है, निर्गत वाला विद्युत फ्लक्स, इसको तो अपन धनात्मक लेते हैं, और जो अंदर घुसने वाला यानी कि प्रवेशित जो फ्लक्स होता है वह हमारे को माइनस का लेना है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है कि यानी कि थीटा का मान जब आपके पास में 0 डिग्री होता है, तो इसी स्थिति में ई वेक्टर, ठीक है ना, और क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, ये एक ही दिशा में होते हैं। तो इसी स्थिति में जो फ्लक्स का मान निकालोगे वह कितना आएगा बेटा, फाई बराबर ई है, और ये जो पाई का मान है ये कैसा है बेटा, मैक्सिमम है, ठीक है ना, अधिकतम मान है। यानी कि पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है वह हमेशा ही कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है, ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट से। ले लिया भाई आप लोगों ने? अच्छा, अब दूसरी कंडीशन के बारे में बात करेंगे बेटा, सेकंड कंडीशन के, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, ठीक है ना, थीटा का मान कितना हो बेटा, 90 डिग्री, यानी कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच 90 डिग्री का कोण हो, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से एक छत्ती बना लेते हैं, ये जैसे ये आप लोगों ने एक छत्ती टाइप से बना लिया, या आपके पास में कोई छत्ती हो जाए, ठीक है ना। तो इस छत्ती का जो मतलब ये है, ये तो है बेटा विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, और इसका क्षेत्रफल सदिश किधर की तरफ रहेगा, इस छत्ती के लंबवत बाहर की तरफ, यानी कि डी ए वेक्टर। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना बेटा, 90 डिग्री का। तो इसी स्थिति में अगर आप फाई का मान निकालोगे तो फाई इक्वल टू, तो सूत्र तो ये लगेगा, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है भाई, 0, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, फाई इक्वल टू 0 डिग्री। यानी कि जब जब विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, क्या यहाँ पर आपको क्या याद रखना है बेटा, कि जब अर्थात जब ई वेक्टर यानी कि विद्युत क्षेत्र तथा डी ए वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के, ठीक है ना, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, तो पृष्ठ से निर्गत, अच्छा, जब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं बेटा, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला यानी कि निर्गत जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स का मान कितना होता है बेटा, 0, उस फ्लक्स का मान कितना होता है बेटा, 0। तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान, ठीक है ना, ये आपके पास में क्या होता है बेटा, 0 होता है, ठीक है ना, हमेशा ही कितना होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है ना। लेकिन 0 कब होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे बेटा, लंबवत होंगे तब, ठीक है। ये आपको बात समझ में, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
अच्छा, अब इसकी थर्ड कंडीशन है बेटा, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, ठीक है ना बेटा, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो क्या कंडीशन बनेगी बेटा, ई वेक्टर तो इधर की तरफ रहेगा बेटा और डी ए वेक्टर इधर की तरफ रहेगा। ये आपके पास में क्या होगा बेटा, डी ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना बेटा, 180, तो यहाँ पर 180 रखोगे ना आप, 180 डिग्री। अब यहाँ पर cos 180 का जो मान होता है बेटा, cos 180 का जो मान होता है वो होता है बेटा कितना, -1। तो इसकी वैल्यू -1 रखोगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस का ई ए आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आपके पास में मिनिमम होता है, ठीक है ना बेटा, क्या होता है, मिनिमम, सबसे कम। यानी कि ये जो माइनस का है, ऋणात्मक है, तो अपन बोलेंगे बेटा कि पृष्ठ में प्रवेश करने वाला, ठीक है ना, इस पृष्ठ में प्रवेश करने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वह हमेशा कैसा होता है बेटा, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर यानी कि पृष्ठ में प्रवेश करने वाला, प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, ठीक है। या फिर आप लोग बोल सकते हो बेटा कि ऋणात्मक जो फ्लक्स होता है वह मतलब उस पृष्ठ में प्रवेश करेगा और धनात्मक जो पृष्ठ धनात्मक जो फ्लक्स है वह उस पृष्ठ से बाहर निकलेगा। तो कुल मिला के ये इसकी 2-3 कंडीशन थी, ये आप लोगों के कंप्लीट हो चुका बेटा, इसको भी आप लोग नोट कर लो। ठीक है बेटा, छाप लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो आप लोगों ने विद्युत फ्लक्स पढ़ा है इसमें कोई दिक्कत है क्या बेटा? अच्छा, ठीक है ना प्रियांशु, कोई समस्या है क्या बेटा? अच्छा, तो ये आपके पास में क्या है बेटा, एक मतलब जो विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, थोड़ा सा जो है ना 5 मिनट इसका रिवीजन कर लो विद्युत फ्लक्स का। कि हम क्या करते हैं बेटा, एक विद्युत क्षेत्र लेते हैं और उस विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रख देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अपन ने क्या किया बेटा कि हमारे पास में सपोज करो यहाँ पर आसपास ये इस तरीके से कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में ये हमने क्या लिया, एक पृष्ठ ले लिया, ये पृष्ठ रख दिया अपन, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ से, ठीक है ना, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जैसे ये आपके पास में ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये क्या है बेटा, जैसे विद्युत बल रेखा है, ठीक है ना, या विद्युत क्षेत्र रेखा है ये। तो ये इस पृष्ठ से, केवल इस पृष्ठ से, ये जो पृष्ठ दिख रहा है इस पृष्ठ के लंबवत अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये लंबवत है। तो इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली ये जितने भी विद्युत बल रेखाएं हैं, इन विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स जो होता है ये आपके पास में एक अदिश राशि होती है, इसका परिमाण तो आपके पास होता है लेकिन इसकी दिशा के बारे में आप लोगों को पता नहीं होता, ठीक है ना। दूसरी बात है कि अगर अपन इसका मतलब मात्रक देखें, मात्रक वगैरह वगैरह इसकी बीमा, तो वो मैंने आप लोगों को समझा दिया पूरा।
इसकी तीन कंडीशन होती है बेटा, ठीक है ना। पहली कंडीशन ये होती है कि यदि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में होते हैं, मतलब पहली स्थिति यदि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, ठीक है ना। और अधिकतम विद्युत फ्लक्स जो होता है वो धनात्मक होता है, यानी कि एक पृष्ठ से निर्गत, यानी कि किसी भी पृष्ठ से जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स होता है उसका मान हमेशा ही कैसा लेना है, आप लोगों को धनात्मक लेना है बेटा, ठीक है ना। दूसरी स्पेशल कंडीशन ये थी बेटा कि अगर आपके पास में क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उस स्थिति में उस पृष्ठ से कोई भी विद्युत फ्लक्स निर्गत नहीं होता है, यानी कि उस पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू आपके पास में 0 होती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये थी कि यदि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, ठीक है ना, तो उसी स्थिति में उस पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स होगा उसका मान कैसा होता है बेटा, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, ये वाला। और ऋणात्मक फ्लक्स का जो मान होता है वह मतलब मिनिमम होता है। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि किसी भी पृष्ठ में प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स होता है या फिर ऋणात्मक जो फ्लक्स होता है उसको अपन ये बोलेंगे कि ये जो फ्लक्स है ये इस पृष्ठ में क्या कर रहा है बेटा, प्रवेश कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए आप एक प्रश्न लिखिए बेटा, इससे संबंधित ही प्रश्न है बेटा। सवाल ये है बेटा, मैं यहाँ पे सवाल लिख देता हूं बेटा। सवाल क्या है, 100 आई कैप प्लस का 300 जे कैप, ठीक है ना, वोल्ट अपॉन मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में, के एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 × 10⁻³ जेके मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल रखा है, का क्षेत्रफल रखा है। तो उससे निर्गत फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक है। क्या आप इसको कर सकते हो बेटा? मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, आप लोगों को पता है ना 11th क्लास में पढ़ा था बेटा, आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलता है बेटा, 1 मिलता है, ठीक है ना। जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई क्या मिलता है बेटा, 1। के कैप को के कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलता है बेटा, 1। इन सब की वैल्यू 1 होती है। और अगर आप आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और जे कैप को अगर आप के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और के कैप को आप आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ठीक है ना।
और इनका उल्टा सुल्टा भी क्या हो जाएगा बेटा, वो सेम ही होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ये बात थोड़ी सी स्पेशली याद रखनी है बेटा। अब ये क्या है बेटा, ये तो विद्युत क्षेत्र है, ध्यान से समझना इसका आंसर। यानी कि ई वेक्टर इक्वल टू तो कितना दे रखा है बेटा, आपको ये दे रखा है, यानी कि 100 आई के प्लस का 300 जे के, और ये आपके पास में वोल्ट अपॉन मीटर हो जाएगा। और ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश, यानी कि ए वेक्टर इक्वल टू, ये आपके पास में ए वेक्टर इक्वल टू कितना है, 3 इंटू 10⁻³ जे के। अब आपको क्या करना है बेटा, फाई निकालना है। तो फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट, ये ध्यान रखना डॉट जरूर लगाना है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है बेटा। तो फाई इक्वल टू ई वेक्टर, ई वेक्टर की वैल्यू कितनी रही बेटा, ये रही, यानी कि 100 आई के प्लस का 300 जे के, ठीक है ना। डॉट, ये यहाँ पे डॉट लगा दिया मैंने, यहाँ पर क्या बेटा 3 इंटू 10⁻³ और ये आपके पास में जेके। इसका मात्रक क्या था बेटा, इसका मात्रक था वोल्ट अपॉन मीटर इंटू, इसका जो मात्रक था ना वो क्या था बेटा, इसका मात्रक ये था मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो एक बात बताओ, ये जो 3 इंटू 10⁻³ है ये 100 से गुणा होगा पहले तो यहाँ पर 5 इक्वल टू 100 इंटू 3 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे क्या है बेटा आई के, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन आई के, फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, फिर क्या है बेटा जे के, तो ये अपन लिखेंगे जे के, ठीक है। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो अपन ने प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर आप 300 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 300, ठीक है ना, इंटू 3 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे क्या है जेके और यहाँ पर भी क्या है जेके, तो ये जेके डॉट जेके हो जाएगा। और इसका जो मात्रक आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। अब सुनिए, आप लोगों को पता है कि आई के को जे के से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो कितना मिलेगा बेटा 0, तो इसका मान 0 होगा ना, तो 0 होते ही ये तो पूरा पद है ना, ये तो क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और जेकेएफ को जेकेएफ से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, इसका मान आएगा 1, तो ये तो 0 हो ही जाएगा, तो बचेगा तो ये आपके पास में ये बचेगा, तो फिर क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 3 को आप मतलब 300 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा 3 से तो 900 हो जाएगा। 900 को अपन लिख सकते हैं बेटा 9 इंटू 10⁻² इंटू ये पीछे कितना चल रहा है 10⁻³ और ये वोल्ट मीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 10⁻⁻1 बच जाएगा, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बेटा इसके बाद में कि 5 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻1 वोल्ट इंटू मीटर, 10⁻1 नीचे भेजोगे ना तो 10 हो जाएगा, 9 में 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा बेटा 0.9, ठीक है ना, वोल्ट मीटर, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। सवाल समझ में आया बेटा आपको, ओके उतारो बेटा इसको उतारो। उतार ले बेटा। हाँ समझ में आएगा नहीं बेटा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये विद्युत फ्लक्स था, तो विद्युत फ्लक्स आज अपन ने पढ़ लिया, आज फिर कल अपन ने ना इसके आगे का कोई ना कोई टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, ठीक है भाई। किसी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा, ठीक है ना बेटा। मुस्कान समझ में आएगा नहीं है बेटा, अंजलि ओके ठीक है बेटा। दिनेश समझ में आएगा नहीं है बेटा, वो मैंने क्लास रिकॉर्ड कर ली फिर मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना बेटा।
पवन समझ में आया ना बेटा? ओके बेटा, ठीक है चलो, ओके बेटा।